बता दें जहां पर विधानसभा में अध्यक्ष के पद पर चुने गए हैं सतीश महाना। सतीश महाना होंगे विधानसभा के अध्यक्ष। निर्विरोध उन्हें चुना गया। सभी दलों ने सतीश महाना का समर्थन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, योगी शासनकाल 1 में सतीश महाना कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन इस बार उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। कल महाना को कुर्सी पर बैठाने की प्रक्रिया होगी। पुरानी परंपराओं का पालन किया जाएगा। इस दरमियान सुरेश खन्ना ने भी ये बात कही है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष बने हैं सतीश महाना। सतीश महाना को विधानसभा अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया है। सभी दलों ने सतीश महाना का समर्थन किया। सतीश महाना पर बोले हैं सुरेश खन्ना। ये माना जा रहा था कि सुरेश खन्ना को विधानसभा का अध्यक्ष शायद बनाया जा सकता है, लेकिन आपको बता दें कि ये कहा गया है कि कल महाना को कुर्सी पर बैठाने की जो व्यवस्था है वो शुरू की जाएगी और पुरानी परंपराओं का पालन किया जाएगा। सुरेश खन्ना ने इस बात को लेकर अपनी गवाही दी है। सतीश महाना को बनाया गया है विधानसभा का अध्यक्ष। सर्वसम्मति से उन्हें चुना गया है। सभी दलों के विधायकों ने इस बीच समर्थन किया है। तो सतीश महाना ने पहले नामांकन किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक और इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भी समर्थन किया और साथ ही राजा भैया ने भी समर्थन किया सतीश महाना का। अब विधानसभा के अध्यक्ष होंगे सतीश महाना। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना चुने गए हैं। इस बीच सुरेश खन्ना ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पुरानी जो परंपराएं चली आ रही हैं उनका पालन किया जाएगा और इसके साथ ही कल सतीश महाना को उनके कुर्सी पर बैठाने की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। विधानसभा के अध्यक्ष अब सतीश महाना बन गए हैं। सभी दलों ने सतीश महाना का समर्थन किया है। ये तस्वीर भी आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई दी है। सतीश महाना जब चुने गए विधानसभा के अध्यक्ष, उस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई दी है। उन्हें गुलदस्ता भेंट किया गया और स्वागत किया गया। अब कल से सतीश महाना अपना पदभार संभालेंगे। रमेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं। रमेश, सतीश महाना के नाम पर मोहर लगी है, विधानसभा के अध्यक्ष वो बनाए गए हैं। कयास तो ये थे कि सुरेश खन्ना शायद बनाए जाएंगे विधानसभा के अध्यक्ष, लेकिन सतीश महाना के नाम पर मोहर लगी। आवाज मिल रही है रमेश? हाँ सुनील, आपको बता दें कि महाना को विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत बड़े बीजेपी के नेता हैं। पिछली बार मंत्री रहे ये, लेकिन इस बार उन्हें मंत्री पद में शामिल नहीं किया गया। लेकिन ये 8 बार से कानपुर के महाराजगंज से विधानसभा से आते हैं। ये 8वीं बार विधायक चुने गए, यानी आप सोच सकते हैं जिसका कद इतना बड़ा है, 8 बार वो विधायक रहे हैं। तो लिहाजा मेजॉरिटी में है बीजेपी, एक बड़े दल के रूप में बन के आई है। 273 सीटें हैं। तो लिहाजा इसमें सभी दलों ने इनका समर्थन भी किया। व्यक्तिगत तौर पर सपा ने कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया, यानी कहीं ना कहीं एक बड़े चेहरे थे और उतनी संख्या में बीजेपी सपा के पास या गठबंधन के पास बहुमत नहीं थी। बीजेपी बसपा की हालत आप देख ही रहे हैं, बाकी कांग्रेस की भी वही हाल है। तो लिहाजा सपा ने प्रत्याशी से उतारना दरकिनार समझा और इसे उन्होंने प्रत्याशी नहीं उतारा। तो लिहाजा सियासी फायदा सीधे उनको सतीश महाना को मिल गया और इन्होंने नामांकन किया। पहले जब कोई खड़ा ही नहीं हुआ प्रत्याशी तो ये लाजमी था कि निर्विरोध चुना जाना इनका तय माना जा रहा था। इस दरमियान विधानसभा में जो सुर हैं राजा भैया के वो भी बदले बदले नजर आ रहे हैं रमेश। और राजा भैया बढ़ चढ़कर जो उनका सॉफ्ट कॉर्नर निकलकर सामने आ रहा है बीजेपी के प्रति, वो अक्सर करके कई मौकों पर देखने को मिल जाता है। आज भी सबसे पहले भूमिका अदा की उन्होंने और जब सतीश महाना के नाम पर नामांकन हुआ तो वो भी समर्थन में पहुंचे तुरंत। सुनील, आपको बता दें राजा भैया और सीएम योगी के बहुत करीबी रिश्ते हैं। यहाँ तक कि आप पिछली सरकार में भी देखे होंगे कई जगह ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि ये समर्थन करेंगे या उनके साथ रहेंगे, मिलकर चुनाव लड़े, क्योंकि राजा भैया एक का कद बहुत बड़ा है। सियासी इसके क्या कद है इसका अंदाज़ा तभी लग सकता है जब मुलायम सिंह कभी सीएम हुआ करते थे तो उस समय उनकी कुर्सी खतरे में थी। तो लिहाजा राजा भैया ने विधायकों को तोड़कर उनको सीएम बनाया। तो उनका रसूख और कद क्या है बीजेपी को मालूम है। बीजेपी इसलिए हमेशा को बहुत आप देखते होंगे राजा भैया के खिलाफ मायावती कितने केस दर्ज कराए थे, कई मामले सामने आए थे। लेकिन जब से बीजेपी का कार्यकाल रहा तो कहीं ना कहीं एक जो बोलते हैं ना ठाकुर जाति हैं,
तो कहीं ना कहीं वो चीज़ झलकता है। इसलिए हमेशा गाय बगाए बीजेपी लगता है कहीं भी कि हाँ उनको नीड है तो वहाँ समर्थन में वो खड़े हो जाते हैं। तो अगर आज राजा भैया के ठीक 2 विधायक हैं, हालांकि अक्षय प्रताप जो उनके एमएलसी नहीं लड़ सकते हैं, वो जेल चले गए हैं, लेकिन फिर भी ये है कि उनके साथ खड़े होने से एक राजा भैया अपने आप को शायद कहीं ना कहीं मजबूत साबित करते हैं, और इस वजह से हमेशा गाय बगाए आप देखते होंगे कि राजा भैया बीजेपी की पाले में नजर आते हैं। बिल्कुल रमेश, सतीश महाना के नाम पर मोहर लगी, और जो मेरा सवाल भी था कि पहले ये माना जा रहा था और इस बात की लगभग आशंकाएं थी, क्योंकि बढ़ चढ़कर जो आगे कार्रवाई हो रही थी उसमें सुरेश खन्ना बड़ा अहम भूमिका अदा कर रहे थे।